हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टीयर डाउन करने वाले हैवेल्स 20 वाट बल्ब का। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके सर्किट डायग्राम, आईसी, कंपोनेंट्स, सारी डिटेल्स होगी। सो वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो नो टाइम पास, सीधे काम के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, हैवेल्स यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिखा है। 20 वाट्स यहाँ पे लिखा है पावर, और 240 वोल्ट एसी मैक्सिमम, और 0.10 एम्पियर्स यहाँ पे मैक्सिमम इनपुट करंट लिखा है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं, या सिर्फ असेंबल हुआ है। तो सबसे पहले इसकी इंटरनल सर्किट मैंने खोल ली है दोस्तों। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही ओपन कर लिया था। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी इंटरनल सर्किट है। सर्किट के अंदर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बड़ा सा कैपेसिटर है, कुछ सिरेमिक कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको। और ये जो ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये इंडक्टर है। और यहाँ पे आप कुछ डायोड्स भी देख सकते हो, इंडक्टर भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 28 एलईडीज है जो ये सर्किट ड्राइव करती है। अब बात करते हैं दोस्तों एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। और दोस्तों ये ऐसी अजीब सी सर्किट मैंने ऑब्जर्व करी कि इसमें एक मॉसफेट भी लगा हुआ है अलग से। जो हमारे ड्राइवर सर्किट्स होते हैं, जो एलईडीज में हम देखते हैं, उनमें मॉसफेट अलग से नहीं लगा होता, वो आईसी के अंदर ही होता है। तो मुझे ये सर्किट कुछ यूनिक लगी, इसके लिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सर्किट में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस कम और रजिस्टर की पावर बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ डायोड्स है, यहाँ पे हमारा छोटू सा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, इसका नाम ABS10 है। ये 1 एम्पेयर 1000 वोल्ट की ले, जिसकी इमेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे ABS10 1000 वोल्ट, और इसका जो करंट है वो है 1 एम्पियर। सर्किट के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक एसएमडी मॉसफेट भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिसका नंबर आप देख सकते हो, TK4P60D। तो दोस्तों इसकी डेटा शीट मैंने देखी, तो इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर्स दिखे। आर ऑन जो है इसका 1.4 ओम्स है। VDS हमारा 600 वोल्ट्स है। और इसका गेट वोल्टेज जो है वो है हमारा 2.4 से लेके 4.4 वोल्ट्स। आउटपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे MUR460 डायोड यूज़ किया गया है, जिसका जो फॉरवर्ड करंट है वो है हमारा 4 एम्पियर्स, और VRMS जो है वो है 600 वोल्ट्स। इसका इस्तेमाल दोस्तों फास्ट स्विचिंग के लिए किया जाता है। तो जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है, अल्ट्रा फास्ट प्लास्टिक रेक्टिफायर। इस डायोड के साथ दोस्तों एक और डायोड यूज़ किया है, जो हमारा SMD डायोड है, जिसका नाम M7 है। जिसका RMS वोल्टेज दोस्तों 1700 वोल्ट्स है, और फॉरवर्ड करंट 1 एम्पियर है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है इसका आईसी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे इसका नाम देख सकते हो, 2329AJ। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया, और मुझे इसकी लकीली डेटा शीट मिल गई है। तो जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है नॉन आइसोलेटेड बक APFC ऑफलाइन LED कंट्रोलर। तो ये स्पेशली डिज़ाइन की है LED ड्राइव करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे APFC का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन, जो इस आईसी के अंदर ये फीचर है। और कॉर्नर में आप जैसे देख सकते हो चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं गूगल लेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जिंग फेंग मिगयुआन सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों एक चाइना का नाम है, और एक चाइनीज़ कंपनी है जो ये आईसी मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आईसी के बारे में और जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, और लास्ट में देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या है इस आईसी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली में उस आईसी के अंदर ये फीचर है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स में पढ़ता हूँ। यहाँ पे सिस्टम की इफिशियंसी 95% यहाँ पे लिखी हुई है। और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, अंडर वोल्टेज, थर्मल प्रोटेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे फीचर्स है दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्किट डायग्राम के बारे में। और सर्किट डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो
डेटा शीट में मेंशन की है। और दोस्तों ये काफ़ी बकवास डेटा शीट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो हर एक डेटा शीट में इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, सारी चीज़ें होती है जैसे कि आपने देखा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सर्किट के बारे में। तो ये कुछ इस तरीके की सर्किट है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इनपुट में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है AB10S, और हमारा फिल्टर कैपेसिटर 450 वोल्ट 3.3 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू है। उसके बाद आईसी कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मॉसफेट, डायोड और इंडक्टर देख सकते हो विथ कैपेसिटर। तो ये यहाँ पे हमारा बक कन्वर्टर फॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम में करूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये डायग्राम, तो ये हमारा बक कन्वर्टर है। तो इस बक कन्वर्टर में जो कंपोनेंट लगे हैं दोस्तों, उनकी वैल्यू है, यहाँ पे जो स्विच यूज़ किया है, यहाँ पे मॉसफेट एज अ स्विच यूज़ किया है। तो उसका जो कोड है TK4P60D है। और ये जो इंडक्टर है दोस्तों, इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू माइक्रो हेनरी से लेके मिली हेनरी तक होती है। और यहाँ पे जो डायोड यूज़ किया है दोस्तों, वो है हमारा MUR460। और यहाँ पे एज अ फिल्टर कैपेसिटर 180 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया है। और आउटपुट में जैसे हमें पता है यहाँ पे 28 LEDs लगी हुई है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस सर्किट की वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम आप जिससे देख सकते हो दोस्तों, तो मैंने इनपुट में 325 वोल्ट का DC सोर्स कनेक्ट किया है। तो दोस्तों जैसे हम इनपुट में 230 वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं, तो ब्रिज के आउटपुट में जब कैपेसिटर पे वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो होता है हमारा 325 वोल्ट। तो ये कैसे आता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है Vmax इक्वल टू VRMS इंटू √2। तो VRMS होता है हमारा 230 वोल्ट्स। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा वोल्टेज आता है 325 वोल्ट DC। तो ये हमारा बक कन्वर्टर इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है 84 वोल्ट्स में। अब एक LED के लिए हमें लगता है 3 वोल्ट्स, वाइट LED के लिए। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 से, तो हमारा 84 वोल्टेज आउटपुट में बनता है। तो ये जो बक कन्वर्टर है, ये 325 वोल्ट DC को 84 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों ये जो वोल्टेज है, ये दिए जाते हैं हमारे मॉसफेट को, और मॉसफेट स्विचिंग करता है दोस्तों। और ये स्विचिंग करता है आईसी की हेल्प से। और आईसी दोस्तों फीडबैक भी लेती है आउटपुट का कि कितना वोल्टेज वहाँ पे मेंटेन करना है। और दोस्तों बक कन्वर्टर की सर्किट मैंने एक्सप्लेन करी है आई बटन में, जिसका आप वीडियो देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन वे से बक कन्वर्टर की जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन की है। इनपुट साइड की और जहाँ पे 230 वोल्टेज हम देते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक और सर्किट लगी होती है जो प्रोटेक्शन और पावर फिल्टरिंग का काम करती है इनपुट साइड की ओर से। तो दोस्तों ये है वो सर्किट जिसमें आप 15 ओम का रजिस्टर देख सकते हो, 0.1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर देख सकते हो, और यहाँ पे MOV देख सकते हो, मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर, और उसी के साथ 2 मिली हेनरी का इंडक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हमारे इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, तो ये कुछ इस तरीके का करंट यहाँ पे फ्लो होता है, और MOV जो है हमारा वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और ये जो 15 ओम का रजिस्टर है दोस्तों, ये फ्यूजेबल रजिस्टर होता है जो फ्यूज हो जाता है, और आगे की सर्किट हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। और बात करूँ इसकी फिल्टरिंग की, तो यहाँ पे हमारा जो ये कैपेसिटर ये हमारा 230 वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन रखता है। और करंट में, इनपुट साइड के करंट में जो भी रिपल्स या नॉइस है, वो यहाँ पे 2 मिली हेनरी का जो इंडक्टर है वो यहाँ पे ये फिल्टर करता है। तो ये यहाँ पे प्रोटेक्शन और फिल्टरिंग का ये इनपुट साइड में ये सर्किट काम करती है। तो दोस्तों सारे पार्ट्स जो है हमने सेक्शन वाइज डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि कंप्लीट सर्किट डायग्राम क्या है इस LED के लिए। तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हो दोस्तों, ये कंप्लीट डायग्राम है जो LED का है। और यहाँ पे सारे सेक्शंस मैंने दिए हुए हैं, फिल्टर प्लस प्रोटेक्शन, रेक्टिफायर प्लस फिल्टर, बक कन्वर्टर, और लास्ट में हमारा लोड। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। और दोस्तों जब हम इस आईसी की डेटा शीट पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक शब्द पढ़ा था, नॉन आइसोलेटेड बक कन्वर्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड और लोड का ग्राउंड कॉमन है। यानी अगर ब्रिज रेक्टिफायर अगर फेल हो जाता है, यानी कोई भी डायोड अगर ख़राब हो जाता है, तो इनपुट का सारा जो वोल्टेज है, AC वोल्टेज हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। और ऑन कंडीशन में अगर हमने उसे टच कर लिया तो हमें शॉक लग सकता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कंपोनेंट्स की कि कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करते हैं, उसका फंक्शनिंग, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।